वो बात करने का मौका तो उनको दिया नहीं गया, बल्कि उनको उठा करके ले जाया गया। किसी को डिटेन करना ये उचित नहीं है। आयोग सुधर जाइए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इन पंक्तियों को आप इस वीडियो का डिस्क्लेमर ही मान लीजिए। जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उसी संसद से कुछ ही दूरी पर 31 जुलाई 2025 को जो हुआ वो शर्मनाक है। जुलाई के इसी महीने में गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई। अपने पूजनीय शिक्षक या मार्गदर्शक को भी हम सब ने याद किया। याद आया कि गुरु का स्थान क्या होता है, गुरु का स्थान, गुरु का दर्जा कितना ऊंचा है। जिस गुरु का दर्जा इतना ऊंचा हो, उसे सड़कों पर घसीटा जाए तो कैसा लगेगा? किसी भी छात्र की आत्मा कचोटने लगेगी। 31 जुलाई को गुरुओं के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके हर शिष्य के अंदर कुछ ऐसा ही घटित हुआ होगा। देश में एग्जाम कराने वाला बोर्ड एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर छात्रों और टीचर्स में इतनी नाराजगी थी कि हजारों किलोमीटर दूर से टीचरों का हुजूम दिल्ली की ओर चल पड़ा। कोई राजस्थान से तो कोई यूपी बिहार से निकला, इस उम्मीद में कि जब दिल्ली वाली उस कुर्सी के पास बैठकर ताल ठोकेंगे तो आवाज बराबर पहुंचेगी। आवाज पहुंची भी। किसी टीचर के कान में पुलिस के थप्पड़ की आवाज पहुंची तो किसी के कान में उन्हीं टीचर्स के चीखने की आवाज पहुंची कि क्या मैं आतंकवादी हूं। हमारे चारों ओर पुलिस फोर्स खड़ी कर दी गई है, वो भी हमारे ऊपर एक मानसिक दबाव है। वहां शांति फैलाने नहीं आए थे, सिर्फ अपनी बात रखने आए थे। नामी टीचर्स नीतू मैम, राकेश यादव सर और युवाओं को पुलिस ने बसों में भरकर पूरे दिल्ली का भ्रमण कराने के बाद नजफगढ़ थाने में लाकर पटक दिया। पुलिस वालों से चर्चित टीचर अभिनय मैथ्स ने पूछ लिया कि आप इतना डरते क्यों हैं? पुलिस वालों ने मर्दानगी पर ही बात ला दी। कहा कि पहनकर देखो ये वर्दी, तब पता लगेगा डरते क्यों हैं। अभिनय शर्मा कहते हैं, मैंने 2000 में पहनकर उतार दी। जोश से भरे पुलिस वाले का जवाब आता है, मर्द होते तो पहनते। प्रोटेस्ट के बीच टीचर्स और पुलिस का आमना सामना होगा ये तो पता था, लेकिन मर्दानगी के ट्यूशन मिलेगी इसका अंदाजा ना था। पहले इन खूबसूरत शब्दों से पुलिस वालों ने थोड़ा ज्ञान दिया, उसके बाद हाथ भी चल पड़े। टीचरों को खदेड़ कर बस में भर लिया गया। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि नीतू मैम को मंदिर के अंदर शरण लेनी पड़ी। पुलिस वालों ने तुरंत महिला सिपाही मंदिर के अंदर भेजकर नीतू मैम को हाथ पकड़कर बाहर लाया गया। छात्रों की आवाज उठाने आए टीचर्स को खूब इज्जत बख्शी गई, इतनी कि छात्र चिल्लाते रहे कि ये हमारे टीचर हैं, कुछ तो लिहाज कर लीजिए। लेकिन जिससे पहले टीचर्स डीओपीटी मंत्री से मिलने की कोशिश करते, मीडिया से तफसीली बातचीत कर पाते, उससे पहले ही भेड़ बकरियों की तरह नीतू मैम, राकेश यादव सर जैसे टीचर्स को बस में भर लिया गया। कुछ टीचर तितर बितर हो गए, कुछ जंतर मंतर पहुंच गए। जिन्हें संसद के पास से हिरासत में लेकर जाया गया, उनके हिस्से आया लंबा एक दिल्ली भ्रमण और फिर हुए नजफगढ़ थाने के दर्शन। 8 घंटे बाद सोचा कि चलो छोड़ देते हैं। घंटों बिठाने के बाद रात 8:30 बजे बाहर छोड़ दिया जाता है थाने के, इस वार्निंग के साथ कि सीधे घर जाना है, इधर उधर नहीं। अब करें तो करें क्या? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। टीचर तो सिर्फ यही बात पहुंचाने निकले थे कि एग्जाम सिस्टम में सुधार हो, कंप्यूटर माउस की लड़ाई से में मत उलझाओ, दागी वेंडर का इलाज कराओ, एसएससी थोड़ा सुधार लाओ। खैर, शिक्षक और एग्जाम सिस्टम के खिलाफ चल रही लड़ाई देखकर यही लगता है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है।